वेलकम व्यूअर्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग ऑरिलिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग ने ऑबिलिया का कंप्लीट डिटेल स्टडी कर लिया है और ऑबिलिया की तरह ये भी फाइलम सिलेंट्रेट का है। नॉर्मली ऑरिलिया की बात किया जाए तो ऑरिलिया को हम कॉमनली जेलीफिश कहते हैं, लेकिन जेलीफिश कहते तो है लेकिन ट्रू जेस नहीं है, क्योंकि फिश क्या होता है, वर्टिब्रेट होता है और ये क्या है, फाइलम सिलेंट्रेट या नाइडेरियन फाइलम जिसको आप कहेंगे। दूसरा फाइलम का सिलेंट्रेट का दूसरा नाम क्या है, नाइडेरिया, तो इसी फाइलम का है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या है, फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है और सिलेंट्रेट फाइलम की खासियत क्या होती है कि वो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर क्लास की बात करें तो क्लास स्काइफोजोआ, आपने पढ़ा था कि फाइलम सिलेंट्रेट के पास क्या होता है, 2 जॉइंट्स होते हैं, अदरवाइज वो पॉलीपॉइड या फिर आप कह सकते हैं मेडुसाइड। तो स्काइफोजोआ मीन्स ज्यादातर ये क्या है, मेडुसाइड फेज में ही रहता है और जो इसका पॉलीपॉइड फेज होता है वो उसके अर्ली डेवलपमेंट के समय लाइफ साइकिल में आपके लार्वा के फेज में होता है। तो मेडुसा लाइक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख सकते हैं पूरी लाइफ टाइम तक ये क्या है, मेडुसा का स्ट्रक्चर रखता है जिसमें एक्स एम्ब्रेला सब एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इस क्लास का क्या नाम पड़ा, स्काइफोजोआ। ऑर्डर की बात करें तो सिमियोस्टोमी है, ठीक है। सिमियोस्टोमी मीन्स क्या हो गया बेटा, सिमियोस्टोमी मीन्स हुआ अम्ब्रेला लाइक। और जीनस की बात करें तो ऑरिलिया। तो ये हमने क्या किया है, फिगर ड्रॉ किया है ऑरिलिया का। तो ऑरिलिया का नॉर्मली अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आपको क्या दिख रहा है, अम्ब्रेला लाइक मीन्स जैसे अम्ब्रेला होता है और नीचे इसकी डंडी होती है, सेम वैसा ही आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अम्ब्रेला में भी क्या होता है, अम्ब्रेला में भी 2 सरफेस होता है। बाहर की तरफ वाले सरफेस को क्या कहेंगे हम, एक्स अम्ब्रेलर, और अंदर के सरफेस को क्या कहेंगे हम, सब अम्ब्रेलर। और जब पूरा उसका जो ईजेस है या किनारा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिन कहते हैं, यानी ईजेस या मार्जिन। और यहाँ पे उसमें क्या होता है, आपका एक स्टिक होती है। तो सेम यहाँ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका क्या है, ओरल आर्म है जो क्या होता है, माउथ से लीड करता है, यानी ये ओरल आर्म का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम लोग इसके बारे में पूरे स्ट्रक्चर को पूरे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि ऑरिलिया क्या है। तो ऑरिलिया के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑरिलिया क्या है। तो ऑरिलिया इज ए सॉलिटरी मेराइन एंड मेडुसाइड जेलीफिश। तो जेलीफिश हम लोग इसको कहें, लेकिन ये ट्रू जेलीफिश नहीं है। और इसको ऑल्सो कॉल मून जेली, यानी मून की, चंद्रमा की तरह क्या कह सकते हैं। तो इसको मून, इसका दूसरा नाम क्या है, मून जेली भी है, जो कॉमनली क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। लिविंग इन ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है और फाउंड इन कोस्टल वाटर एंड हैज कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स सभी जगह पाया जाता है। अगर शेप एंड साइज की बात करें तो रिसेंबल एज हाइड्रोजोअन मेडुसा। हम लोग इससे पहले ऑबिलिया पढ़े थे तो वो क्या था, हाइड्रोजोन्स था। तो हाइड्रोजोन्स, और ये क्या है, स्काइफोजोआ। तो हाइड्रोजोन मेडुसा की तरह ही इसका क्या है, स्ट्रक्चर लगभग स्ट्रक्चर उसके मेडुसा के स्ट्रक्चर जैसा। ऑरिलिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑबिलिया के लगभग मेडुसा के स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो बॉडी क्या होता है, जिलेटिनस सॉसर शेप होता है, अम्ब्रेला विथ टेट्रामेरस सिमेट्री, यानी इसकी जो सिमेट्री होती है वो टेट्रामेरस होती है और जस्ट लाइक अम्ब्रेला की ही तरह है। जहां आप ये स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि अम्ब्रेला की ही तरह स्ट्रक्चर इसका भी है। अगर साइज की बात करें तो साइज जो होता है इसकी वेरी कर सकती है फ्रॉम 4 to 12 इंचेस। और अगर कलरेशन की बात करते हैं कि किस कलर की ये होती है, तो ये ज्यादातर क्या होता है, इसका नाम ही है मून जेली, यानी जैसे आप मून का कलर देख सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट लाइक स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लूइश व्हाइट विथ रेडियस और पिंकिश या समटाइम कॉल्ड पर्पल गोनाड शोइंग थ्रू इट। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और ब्लूइश व्हाइट इन कलर, इसलिए इसको मून जेली कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, ये आपका रेड कलर का या पिंकिश कलर का या आप अदरवाइज कह सकते हैं कि पर्पल कलर का, इसके ट्रांसपेरेंट बॉडी से क्या कर रहा है, ये ट्रांसपेरेंट बॉडी से पर्पल कलर का गोनाड्स दिख रहा है, जो कहाँ है, इसके एक्स अम्ब्रेला सरफेस के तरफ है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला इज स्केफोल्ड ब्रोकन इनटू 8 इक्वल लोब्स बाय ये 8 नोचेस। तो अगर कहें तो इसकी मार्जिन, जो बॉडी क्या है, मार्जिन, अगर हम मार्जिन की बात करें, मान लीजिए ये मार्जिन है, ठीक है।
तो इसकी जो सर्कुलर मार्जिन है वहां पे क्या होगा, 8 प्लेस में ये क्या होगा, मान लीजिए ये 8 प्लेस है, वहां पे वो ब्रोकन होगा। उसी ब्रोकन को हम क्या कहेंगे, नोच कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि फर्दर मैं ये आपको बताऊंगी। ये जो नोचेज होता है, एक जगह ब्रोकन होता है, वो किस किस पार्ट पे होता है जानते हो बेटा? वो होता है आपके 4 जो होते हैं उसके, मान लीजिए अगर ये सेंटर है तो 4 आपके इसके कहेंगे पर रेडी, और 4 उसके बीच में बाइसेक्ट करने वाला इंटर रेडी। तो इस 8 जगह पे ये क्या है बेटा, ब्रोकन होता है। ठीक है, और फर्दर क्या बोलोगे कि 4 ऑफ देम आर पैर रेडी एंड 4 इंटर रेडी। ठीक है, तो ये 8 नोचेस हो गया। इजेस ऑफ अम्ब्रेला बिटवीन नोचेस हैज ए रो ऑफ क्लोजली सेट हॉलो टेंटिकल्स। और पूरे इजेस के बाद अगर हम नॉर्मली बनाए, पूरे इजेस के बाद इजेस में क्या है, इन बिटवीन द क्या है आपका टेंटिकल्स होता है बेटा, बेसेट विथ द टेंटिकल्स, न्यूमरस टेंटिकल्स होता है। और इस टेंटिकल्स में क्या होगा बेटा, बहुत सारे इसके आपके निमेटोसिस्ट सेल्स होंगे। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो अपर कॉन्वेक्स सरफेस है जिसको एबोरल सरफेस भी कहेंगे, और ऑल्सो कॉल्ड एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। और उसी तरह इनर सरफेस को हम इनर कॉन्केव सरफेस बोलेंगे, ओरल सरफेस बोलेंगे, या सब अम्ब्रेलर सरफेस है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि क्या है, अपर कॉन्वेक्स, और नीचे की तरफ क्या है, सब अंदर। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है, अगर जस्ट लाइक ये है, अपर जो है ये आपका एक्स अम्ब्रेलर, और नीचे की तरफ ये जो है क्या है बेटा, ये सब अम्ब्रेलर साइड है। तो यहाँ पे मैंने ये क्या किया है, वेंट्रल व्यू बनाया है। जो वेंट्रली व्यू है इसका, तो बाहर का ये किनारा क्या है इसका, सारे किनारे, सबसे किनारे वाले किनारे को क्या कहेंगे हम, सर्कुलर रिंग कैनाल बोलेंगे। और देखिए इसके बहुत सारे ऑर्गन होते हैं इसके पास। तो माउथ है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या क्या है पूरे स्ट्रक्चर के साथ। माउथ है, ओरल आर्म है, आपको ये सबजेनेटल पीट दिख रहा है। ठीक है, तो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस और सब अम्ब्रेलर सरफेस पे कौन कौन सा और आपका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये मैं आपको फर्दर भी बताती हूँ। तो बेटा अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑरिलिया क्या होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको फिगर में इजीली विजिबल है। तो इसके 2 सरफेस हुए। बाहर के सरफेस को हम क्या कहें, जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसको हम क्या कहें, एक्सटर्नल सरफेस या एक्स अम्ब्रेला सरफेस। और अंदर की तरफ या वेंट्रल साइड के सरफेस को, ठीक है, जैसे अम्ब्रेला में अंदर की तरफ सरफेस होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सब अम्ब्रेला सरफेस। और आपको क्या विजिबल दिख रहा है एक्स अम्ब्रेला सरफेस की तरफ ये आपका फोर्स हॉर्स शू से स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, गोनाड्स कहते हैं। और ये क्या होता है, इसके ट्रांसपेरेंट बॉडी से इजीली विजिबल होता है, रेडिश और पिंकिश कलर का और समटाइम पर्पल्स कलर का। और अगर इसकी पूरी बॉर्डर की बात करें हम, कि पूरी एक्स अम्ब्रेला सब अम्ब्रेला सरफेस का जो इजेज होता है यानी किनारा होता है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, वेलम कहेंगे, यानी वेलेडियम। यानी ये जो हम किनारा बोलेंगे ये क्या है, वेलेडियम है। लेकिन इसके वेलेडियम में थोड़ा फर्क होता है, जब पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। और चारों तरफ क्या है बेटा, ये टेंटिकल्स है, बेसेट होता है, बहुत सारे टेंटिकल्स है। तो ये स्ट्रक्चर तो आप जान ही गए हैं। और क्या स्ट्रक्चर है, इन ओरल सरफेस या सब अम्ब्रेलर सरफेस में आपका सेंटर में, आपका सब अम्ब्रेलर के सेंटर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको मैनुब्रियम कहते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि उसकी मैनुब्रियम शॉर्ट होती है, ठीक है, और वो दिख नहीं रहा। और उसी के डिस्टल इन पे 4 साइडेड माउथ होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ओरल आर्म का। तो ये ओरल आर्म देख रहे हैं, और ओरल आर्म में पूरा ओरल आर्म जो है आपके जो है उसमें क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, और ये लीड करता है माउथ में। और इसमें बहुत सारा क्या होता है, निमेटोसिस्ट टेंटिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निमेटोसिस्ट, यानी जिसको हम कहते हैं, इसके नाइडेरिया का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो क्या करता है, रखता है क्या, निमेटोसिस्ट के सेल को। और आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिनल टेंटिकल्स है और रेडियल कैनाल है। तो इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि मैनुब्रियम और माउथ का स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको मैं पहले ही बता दी हूँ कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस हैंग डाउन ए वेरी शॉर्ट एंड इनकॉन्सिक्वेंस मैनुब्रियम, यानी छोटा सा मैनुब्रियम है, और एट ए फ्री डिस्टल एंड इज ए 4 साइडेड या कह सकते हैं स्क्वायर माउथ है। अगर ओरल आर्म की बात करें तो 4 कॉर्नर ऑफ माउथ ड्रॉन इनटू ए 4 लॉन्ग मच फ्रील डेलिकेटेड ओरल आर्म, यानी जो माउथ का जो स्ट्रक्चर है, यानी माउथ मान लीजिए यहाँ माउथ लीड कर रहा, तो इसी के 4 कॉर्नर से क्या होगा, 4 ओरल आर्म। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ओरल आर्म क्या हो रहा है, हैंग आउट हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये किस पोजीशन पे है, यानी ओरल आर्म का जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है पर रेडी। यानी अगर हम रेडियस की बात करें,
आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इसके पास क्या है, बॉडी कैसी है, रेडियली सिमेट्रिकल है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मान लीजिए माउथ है सेंटर में, तो इससे जो 4 साइडेड ओरल आर्म ये जो निकल रहा है, ठीक है, ये कौन सा सेंटर पे होगा, ये पर रेडी पोजीशन पे होगा। और इसके बीच में क्या होगा, इंटर रेडी 4, और पर रेडी और इंटर रेडी के बीच में क्या होता है बेटा, एड रेडी। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा इसमें एग्जाम से पूछा जाता है। यानी 4 पर रेडी हो गया, 4 जो हो गया वो इंटर रेडी हो गया, और 4 जो 8 हो गया वो एड रेडी हो गया। तो कितने हो गए आपके 4 4 और 8। ये पहले आपका सिचुएशन होता है, पोजीशन होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या है कि 4 साइडेड जो है आपका 4 कॉर्नर ऑफ माउथ ड्रॉन इनटू ए 4 लॉन्ग मच फ्रिल्ड डेलिकेट ओरल आर्म, और ईच आर्म बियर्स ए सिलिएटेड ग्रुप एक्सटेंड मिड वेंट्रली अलोंग इट्स लेंथ एंड लीड इनटू ए माउथ। तो आप देख ही रहे हैं कि ये फ्रिल्ड है, इसमें ग्रुप है और लीड करता है यही माउथ में। और इसके ईजेस में क्या होता है, इसके ईजेस जो ग्रुप है या ओरल आर्म है उसके पास क्या होता है, निमेटोसाइट सेल होता है। निमेटोसिस्ट का मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि कितने तरह के निमेटोसिस्ट इसमें पाए जाते हैं। सबजेनाइटल पीट, तो सबजेनाइटल पीट के बारे में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सबजेनाइटल पीट किधर पाया जाएगा। तो सबजेनाइटल पीट पाया जाएगा बेटा वेंट्रल साइड में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने क्या बनाया है, ये 4 अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है बेटा, सबजेनाइटल पीट है। तो सबजेनाइटल पीट क्या है, तो अगर हम सबजेनाइटल पीट की बात करें बेटा, तो सबजेनाइटल पीट का पोजीशन क्या है, तो ये ओरल साइड में इंटररेडी पोजीशन पे होता है। और कहाँ पे होगा बेटा, माउथ से थोड़ा डिस्टेंस करके, और किसम के बीच में, इन बिटवीन द ओरल आर्म। तो आप देख सकते हो ऑन ईच इंटररेडी सिचुएटेड वेंट्रली बिटवीन ओरल आर्म के बीच में एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए माउथ, माउथ से कुछ दूर आपका क्या है, 4 राउंडेड एपर्चर है। और इसी एपर्चर को हम क्या कहेंगे सबजेनाइटल पीट। तो आप ये देख सकते हैं ये 4 क्या है बेटा, ओरल आर्म्स है, और बीच में क्या है बेटा, ये माउथ है। तो ओरल आर्म के बीच में आपका 4 एपर्चर है, जिसको हम क्या कहें, सबजेनाइटल पीट कहेंगे। लेइंग इमीडिएटली बीनीथ द गोनाड्स ऑफ अनसर्टेन फंक्शन। तो अगर दूसरे तरफ से देखें तो सेम इसके क्या होगा, एक्स अम्ब्रेलर साइड में आपके गोनाड्स के जस्ट नीचे पाया जाएगा, यानी बीनीथ द गोनाड। लेकिन ये सबजेनाइटल पीट का फंक्शन अननोन है, इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। आफ्टर सबजेनाइटल पीट वी स्टडी अबाउट गोनाड्स। तो गोनाड्स के बारे में आपने देखा है कि 4 हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर है गोनाड्स का, और किधर प्रेजेंट है, एक्स एम्ब्रेलर साइड में और जस्ट अबव द सबजेनाइटल पीट। तो आप क्या कह सकते हैं, 4 हॉर्स शू शेप्ड पैचेस ऑफ रेड और पिंक कलर ऑक्युपाइंग इंटररेडियल पोजीशन जस्ट अबव सबजेनाइटल पीट। यानी ये भी पोजीशन क्या ऑक्युपाई कर रहा है, जस्ट लाइक ए सबजेनाइटल पीट, इंटररेडी पोजीशन। इट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अम्ब्रेला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों एक दूसरे क्या है, आपका सबजेनाइटल पीट आपका वेंट्रल साइड में है, जिसको ओरल साइड या अम्ब्रेलर साइड बोलेंगे, और ये किधर है, एक्स अम्ब्रेलर साइड, जस्ट आपका एक दूसरे के ऊपर और नीचे। बट फिर भी इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, यानी बट नो कनेक्शन बिटवीन द गोनाड्स एंड सबजेनाइटल पीट, ठीक है। और सबजेनाइटल पीट का जो आपका फंक्शन है वो अननोन है, ये तो आप जानते ही हैं। अब लैपेट और टेंटिकुलोसिस्ट की बात करें, टेंटिकुलोसिस्ट को हम लोग रोपेलियम भी बोलते हैं, जो इसका सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो सर्कुलर मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला को ही हम क्या कह सकते हैं, बिल। ये क्या होता है, ब्रोकन एट 4 पर रेडी एंड अदर 4 इंटर रेडी इनटू 8 लोब कॉल नोचेस। जो अम्ब्रेला का ईजेज है, किनारा है, वो 8 जगह पे, जिसमें 4 क्या होता है, पर रेडी, और 4 क्या होता है, इंटर रेडी के जगह पे वो क्या होता है, ब्रोकन होता है। और इस तरह 8 नोचेस लाइक स्ट्रक्चर पाया गया, जैसे छाते में जहां पे उसकी डंडी लगी रहती है, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है, नोचेस है। और इन ईच नोचेस देयर आर 2 डेलिकेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल मार्जिनल लैपेट। और इसी नोचेस में क्या होता है, आपका 2 लीफ लाइक, मान लीजिए कि ये लीफ पत्ते की तरह, एक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और दोनों लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इस जगह पे आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के गैप के बीच में आपका सेंस ऑर्गन पाया जाता है, जिसको रोपेलियम कहते हैं, ठीक है। और बिटवीन लैपेट लाइज ए स्मॉल सेंसरी रोपेलियम या टेंटिकुलोसिस्ट। तो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें
कि रोपेलियम की स्ट्रक्चर बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बनाया है, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 जगह क्या दिखाया है बेटा, ब्रोकन स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या है आपका मार्जिनल लैपेट है, इसी को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल लैपेट है। और ये मार्जिनल लैपेट का पोजीशन क्या है, इंटररेडी और पररेडी का पोजीशन है। मान लीजिए मैंने बताया कि ये लीफ लाइक एक प्रोसेस और ये लीफ लाइक पत्ते की तरह दूसरा प्रोसेस, और इसी के बीच में आपका जो रोपेलियम है होता है, जो सेंस ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है। तो यही आपका क्या है, मार्जिनल लैपेट। आफ्टर दैट मार्जिनल टेंटिकल्स बिटवीन नोचेज, नोचेज आप जान ही रहे हैं, जहां पे क्या है टेंटिकुलोसिस्ट या आप रोपेलियम कहेंगे। तो फ्री इजेज ऑफ अम्ब्रेला इज बिसेट विद द रो ऑफ न्यूमरस, स्मॉल होता है, डेलिकेट होता है और हॉलो टेंटिकल्स, ठीक है। और इसी टेंटिकल्स को हम क्या कहेंगे बेटा, मार्जिनल टेंटिकल्स कहेंगे, जो कंटेन करता है बैटरी ऑफ स्टिंगिंग सेल, और इसी स्टिंगिंग सेल को हम नाइडेरियन सेल भी कहते हैं या निमेटोसिस्ट का सेल कहते हैं। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि पूरी जो अम्ब्रेला का ईजेज है ये क्या कर रहा है, बहुत सारा स्मॉल डेलिकेट ये हॉलो टेंटिकल्स को रख रहा है, और इसी हॉलो टेंटिकल्स को हम क्या कहेंगे बेटा, मार्जिनल, क्या बोलेंगे, मार्जिनल टेंटिकल्स कहेंगे, ठीक है। जो कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन द, ये जो नोचेज है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नोचेज के बीच में यही आपका मार्जिनल ये सब टेंटिकल्स प्रेजेंट है। आफ्टर डेट वेलेरियम की बात करें तो वेलेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वेलेरियम में और ओबीलिया के वेलम में अंतर होता है। वहाँ पे जो वेलम होता है वो ट्रू होता है, और यहाँ पे जो वेलम होता है उसको वेलेरियम कहते हैं, जो सूडो वेलम की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सब अम्ब्रेला सरफेस, याद रखिएगा सब अम्ब्रेला सरफेस का मार्जिन जो है फॉर्म कर रहा है, एक फॉर्म क्या करता है बेटा, एक थीन फ्लेक्सिबल फ्लैप कॉल्ड वेलेरियम, यानी सब अम्ब्रेलर का सरफेस जो है आपका क्या कर रहा है, एक फ्लैप लाइक इस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, जिसको वेलेरियम कहेंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं, सूडो वेलम कहेंगे। और वेलम जो होता है वो ऑरिलिया में कैसा होता है, एक रेस्पिडोट टाइप, और ओबीलिया में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछता है, आईएसके कंपटीशन में भी पूछता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक रेस्पिडोट टाइप जिस ऑरिलिया में होगा, और ओबीलिया में कैसे होगा आपका क्रेस्पिडोट टाइप मेड्यूसा लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलेरियम कैसा है, एक क्रेस्पिडोट टाइप मेड्यूसा, इसीलिए हम इसको क्या कहें, सूडो वेलम, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ओबीलिया में क्या पाया जा रहा था, ये आपका पाया जाता है ट्रू वेलम, वहां पे ओरिजिनल फ्लैप था इसलिए वहां ट्रू वेलम था, और ये सूडो वेलम है इसीलिए इसको क्या कहा गया, वेलेरियम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अंदर की तरफ एक फोल्ड है जिसी को हम क्या कहें, फ्लैट फोल्ड है जिसको हम क्या कहें, वेलेरियम स्ट्रक्चर कहें। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। तो आई थिंक आपको ये पूरी ऑरिलिया की स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आ गया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी मैंने बच्चों के डिमांड पे ही बनाया है कि मैम आप ऑरिलिया भी पढ़ा दीजिए, कि आपका लैंग्वेज मुझे बहुत ही ईजी लगता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।